हेलो एवरीवन। आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू डील विद ब्रेकअप। तो अगर आपका दिल टूट चुका है, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या होने की कगार पर है, तो आपको कैसे डील करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आई एम श्योर आपको मज़ा ज़रूर आने वाला है इस वीडियो में। सो कीप वॉचिंग। तो आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो किसी भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हो सकता है, तो फिर भी आपको इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि आप एक नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है? आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हैं और जो लड़की थी ना, वो भी एक नॉर्मल सी इंसान है, ठीक है? तो आप एक एवरेज लड़के हैं, आप एक नॉर्मल लड़के हैं, वो एक नॉर्मल लड़की है। तो नॉर्मल एक दूसरे को पसंद कर लिया और आपकी लव स्टोरी चल रही है और लव स्टोरी अब टूट गई है। अब आप तो नॉर्मल हैं, तो अब नॉर्मल से ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, अबव एवरेज, नॉर्मल से और अच्छे, और नॉर्मल से नीचे भी लोग हैं, नॉर्मल से और बेकार लोग, ठीक है? सेम विद गर्ल्स, नॉर्मल से ऊपर भी हैं, नॉर्मल से नीचे भी हैं। तो जब वो नॉर्मल से ऊपर वाले लड़के हैं ना, वो जब उस लड़की के पास आएँगे ना या उस लड़की को देखेंगे, तो वो उन्हीं को चूज़ करने वाली है। वो आपको रिप्लेस ही करेगी, समझ रहे हैं ना? अब आप कितने भी लॉयल हों, कितने भी अच्छे हों, कितने भी स्वीट हों, कितने भी आपने गिफ्ट दिए हों, उन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे बेटर लोग उसे मिलेंगे, आपसे जो नॉर्मल से ऊपर वाले लोग जो मिलेंगे ना, तो वो उसी के पास जाएगी। अब आप बोलोगे ये तो चीटिंग है। ये टी चीटिंग नहीं है, ये उसका हक है। अगर उसके उस आपसे अच्छे, आपसे अमीर, आपसे और ज़्यादा गुड लुकिंग, आपसे और अच्छे लोग, आपसे ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी वाले लड़के उसे मिलेंगे, तो वो उनके पास क्यों नहीं जाएगी? मुझे ये बताइए। उसे तो अच्छा ऑप्शन मिल रहा है ना, तो इसमें चीटिंग कहाँ है? वो तो जा रही है। आप अच्छे हो ही नहीं, आप तो नॉर्मल हो, तो अगर आपसे अच्छा इंसान मिलेगा तो वो क्यों नहीं जाएगी? तो जब वो उनके पास जाएगी ना, फिर आपको रोना आएगा, क्योंकि आपने तो बहुत उस पे इन्वेस्ट किया है, आपने तो पैसे लगाए हैं, आपने तो उसके साथ घूमने जाते थे, आपने तो मूवी टिकट करी है, जब आप वो खाना खाते थे कहीं पर, तो पैसे तो आप देते थे ना, गिफ्ट आपने दिए इतने महँगे-महँगे, तो आप अब आपको रोना तो आएगा ही। तो भैया जो आपने जो सब किया ना, उसका मज़ा आपको मिल चुका है वहीं पर, और नहीं मिला है तो फिर आपकी गलती। जो आप उसके साथ घूमे थे, जो आपने मूवी देखी थी, वो मज़ा आपको वहीं पर मिल चुका है। अब नहीं है, अब वो बाद में आपको उसका कुछ वापस नहीं देने वाली। वो बस वहीं पर जो मोमेंट था, वो मोमेंट गया और एंड वो बस हो गया। नहीं तो फिर आपने इतना इन्वेस्ट करा ही क्यों? और आपको ये सब करने में मज़ा ही तो आ रहा था ना, गिफ्ट देने में, यहाँ घुमाने में, वहाँ चल, ये कर लें, वो करते हैं। वो तो मुँह से बोल नहीं रही थी। आप ही ले जा रहे थे यहाँ-वहाँ, आप ही को मज़ा आ रहा था। तो आपको जब मज़ा आ रहा था तो फिर रोना किस बात का है? तो उसे एक बेटर इंसान मिल गया है, वो बेटर के पास चली गई है, उसके पास ऑप्शन है तो वो चली गई है। आपके पास अच्छा ऑप्शन हो तो आप चले जाओ, और आपके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास ऑप्शन है, तो वो चली गई है। फिर आपको रोना आ रहा है। तो आपकी जो मनी अर्निंग कैपेसिटी है, उससे जब ज़्यादा अमीर वाले लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोग उसको मिलेंगे, तो वो उनके पास ही जाएगी, और जाना भी चाहिए। उसको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो वो ऐसे इंसान को चुनेगी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इसमें गलत क्या है? आप हो जाओ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप हो जाओ, आप उसको बीट कर दो, फिर वो आपको चुनेगी। तो अब आप बोलोगे तो करना क्या है? तो आपको ये करना है, तो लड़की जिसको चूज़ कर रही ना, आपको उससे बेटर बनने की कोशिश करनी है, तब आपका नंबर आएगा। बट आप तो ये सब रामलीला में लगे हो, आप बेटर बन कहाँ रहे हो? तो जो भी आपकी अट्रैक्ट करने की क्षमता है ना, उसको बढ़ाइए, आपकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाइए, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, आपकी आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाइए, आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, आपके हाइजीन को बढ़ाइए, आपकी मनी मेकिंग पोटेंशियल को बढ़ाइए। जो-जो चीज़ आप बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए, अपने आप पे काम कीजिए। और चलो उसने आपको छोड़ दिया है, तो अगर आपको और अच्छी लड़की चाहिए और आप फ्यूचर में चाहते हैं और भी लड़कियाँ ना छोड़ें, तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपको अपने करियर पे, अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना ही पड़ेगा। पूरा फ़ोकस्ड आपको होना ही पड़ेगा, तब जाके कोई लड़की आपके साथ रहेगी। बट आप गलती क्या करते हो, आप पड़ जाते हो इन सब चक्करों में, और जब ये इसका रिज़ल्ट आता है, फिर आपको बहुत रोना-धोना आता है कि अरे हम तो रिज़ल्ट में फ़ेल हो गए। तो भैया एग्ज़ाम देने से पहले अच्छी तैयारी कर लो ना, पहले ही। सीधा एग्ज़ाम देने क्यों उतर जाते हो? और जब आपको वो लड़की मिली थी, तो आपने तुरंत शादी क्यों नहीं की? ब्रेकअप होने का इंतज़ार क्यों किया? पहले ही शादी कर लेते। जैसे ही मिली 1-2 महीने में जान लो इंसान को और शादी कर लो। अब फिर आप कहोगे नहीं अभी हम कुछ बने नहीं हैं। तो जब बने नहीं हो तो पहले बनने पे ध्यान दे दो ना। ये सब चक्करों में क्यों डल जाते हो? जब आप कुछ बने नहीं हो, बनने के बाद शादी करोगे, तो पहले बन लो फिर अच्छे से फुर्सत हो के इन सब चीज़ों में आ जाना। फिर शादी भी कर लेना। अगर आपका प्लान यही है कि जॉब के बाद शादी करनी, तो पहले जॉब ढूँढ लो ना, फिर कर लेना ये सब सिस्टम, फिर पड़ना ये सब चक्करों में। पहले इन चक्करों में पड़ जाते हो, फिर शादी करते नहीं हो, फिर टूट जाते हैं, फिर बाद में जॉब ढूँढोगे, फिर किसी और से शादी करोगे। और चलो जॉब आप छोड़ो, ऐसे ही कर लो ना, बिना जॉब के क्यों नहीं कर सकते शादी? उसकी भी जॉब नहीं लगी, आपकी भी नहीं लगी, आप भी कुछ सर्च कर रहे हो, वो भी कुछ कर रही है,
दोनों ही ऐसे शादी कर लो, उसके बाद कर लेना एक्सप्लोर। नहीं, हमें तो टाइम पास करना है। तो जब तक आपका कुछ हुआ नहीं है, आप लड़की के पास जाओगे तो भैया वो तो टाइम पास करने वाली है। और जब उसे दिख जाता है ना टाइम पास के बीच में कि भैया इस लड़के का तो कुछ नहीं होने वाला, तो फिर बस वो धीरे-धीरे सोचने का इंतज़ाम कर लेती कि भैया इसे तो छोड़ना ही है, इसको तो छोड़ना ही है, इसका तो कुछ होने नहीं वाला है। वो तो समझ जाती है 1-2 मीटिंग में कि जब ये इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, इतना ज़्यादा अपना एफर्ट पुट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका तो कुछ होने नहीं वाला। इसलिए तो उसने आपको छोड़ा, इसलिए वो आपको नहीं चुनेगी। क्योंकि आप तो फ्यूचर में बनोगे, पता नहीं कब बनोगे, कब होगा। वो तो उसी को चुनेगी ना जो जो बन बन चुका है या बिल्कुल बनने ही वाला है कुछ ना कुछ। वो तो उसको ही चुनेगी और चुन ही रही है, इसलिए उसने तो आपको छोड़ा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि भैया पहले कुछ बन लो, फिर पड़ना इन सब चक्करों में। आप बने-बने कुछ हो नहीं हो, इन सब में डल रहे हो, फिर ब्रेकअप होता है, फिर रोना-धोना होता है। तो मेन फ़ोकस आपका कुछ बनने पे होना चाहिए, अर्निंग पे होना चाहिए। जो आपकी मेन चीज़ें हैं ना लाइफ़ की, उन पे होना चाहिए। जब वो सब आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, फिर आप इनमें डलना। फिर आपके ब्रेकअप भी नहीं होने वाले। और अगर आपको कुछ बनना नहीं है तो ठीक है, एक लड़की ढूँढो नॉर्मल सी, शादी करो और शादी के बाद दोनों बनना। लेकिन आपको पता है बिना बने शादी होगी नहीं। अभी तो टाइम पास चल रहा है, लेकिन आपको भी मन में पता है कि जब तक कुछ बनूँगा नहीं, जब तक शादी तो होगी नहीं। फिर आप बनते नहीं, शादी होती नहीं, उससे पहले ब्रेकअप हो जाता है। इससे क्या समझ में आया? कुछ बनना है, तो बनना है तो पहले बनने पे ही ध्यान दे देते ना। इस सब में पड़ो ही मत। तो लड़कों समझ जाओ, जो आपका ब्रेकअप हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप उतने अच्छे हो नहीं। अपने आप को आप भला हीरो समझते हो, बट आप हीरो हो नहीं। बट आपकी नज़रों में आप हो, किसी की नज़रों में हो ही नहीं। इसलिए उसने आपको छोड़ दिया है। आप अच्छे हो ही नहीं रियल लाइफ में। जब आप अच्छे हो नहीं, तो फिर उसने आपको छोड़ दिया। सही तो किया। नहीं, नहीं मैं तो दिखने में अच्छा हूँ। अरे दिखने से क्या होता है? पूरी चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना। आपका कैरेक्टर, आपकी सोच, आपकी इंटेलिजेंस सब कुछ मैटर करता है ना। आपका पैसा, वो सब चीज़ तो है नहीं। दिखने से क्या हुआ? बाल अच्छे हैं, शकल अच्छी है, उससे क्या हुआ? ये सब अच्छे से थोड़ी। उसे तो और भी चीज़ चाहिए ना। वो और चीज़ें आप में है ही नहीं। तो छूट गए आप। आप अच्छे नहीं हो तभी तो छूटा। और आप में से 100 में से 1 आध होंगे कि जो बोल रहे होंगे नहीं, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मैं तो पूरा ही बहुत अच्छा हूँ, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ा? तो अगर आप सच में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हीरे हैं और उसने छोड़ा है, तो फिर तो वो मूर्ख है ना। जाने दो उसको, फिर क्यों रोना है? जब वो आप जैसे हीरे को नहीं पहचान पाई, तो फिर इसमें उसका लॉस है ना, फिर तो रोना है ही नहीं। जाने दो उसको, कोई और मिल जाएगी, आप तो हीरे हो ना। वो ही बेवकूफ़ थी, तो आपको नहीं पहचान पाई। और वैसे भी आपको वैसी लड़की के साथ क्यों रहना है जो आपको नहीं पहचान पाई? आपको अच्छी मिल जाएगी क्योंकि आप तो हो ही नंबर 1। लेकिन ऐसे हैं कितने? 100 में से 1 हैं ऐसे। 99 तो ऐसे ही घूम रहे हैं, लो क्वालिटी लोग। तो उनका तो यही हाल होना था। तो अब जो लड़की चली गई, वो तो चली गई। लेकिन अब आपको अपने आप पे काम करना है। अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि लड़कियों की लाइन लग जाए। आप लड़कियों को चेज़ कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता लड़कियाँ आपको चेज़ करें? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन ऐसा जब होगा जब आप हाई क्वालिटी इंसान होंगे, हाई क्वालिटी मैन होंगे। वो बनने के लिए तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वो होती नहीं है। तो वही बोल रहा हूँ कि पहले वो बनना उस पे फ़ोकस करना है। उसके बाद लड़कियों की लाइन लग जाएगी और फिर कोई आपको नहीं छोड़ने वाला क्योंकि आपसे बेटर कोई है ही नहीं। तो आप अपने आप पे काम करेंगे तो आप सक्षम बनेंगे तो पैसे कमाएँगे तो आप कुछ काम करेंगे तो फिर आप नए-नए लोगों से मिलेंगे, फिर आपका दिमाग चलेगा तो फिर आप और अच्छे-अच्छे लोगों के सर्कल में जाएँगे, वहाँ जाएँगे फिर आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी, धीरे-धीरे करके आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी होगी, फिर वो पैसा आप खुद पे इन्वेस्ट करके आप अच्छे लुक्स में बन सकते हैं और अच्छे लोगों को इंटरैक्ट कर सकते हैं और उसी इंटरेक्शन में आपका शायद आपको लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो अगर वो आपको छोड़ के चली गई ना, तो प्रॉब्लम आप में है, वो प्रॉब्लम को आपको पूरा करना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको पे ध्यान देना है। हो सकता है कि आप में हाइजीन फैक्टर आपके खराब हो, आपके मुँह से बदबू आती हो, आपके तौर तरीके ज़्यादा अच्छे ना हो, इसलिए आपको छोड़ के गई है। तो कहीं न कहीं है ना आप में, वो कमी को वो करो ना, कमी को टैकल करो ना, उस कमी को फिर अच्छा करने की कोशिश करो। प्लीज़ आप इन सब से मूव मूव ऑन कर लीजिए। अगर कोई लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको नीचा दिखा रही है, आपसे बदतमीज़ी कर रही है, आपको समझ नहीं पा रही है, तो फिर वैसी लड़की पाकर भी क्या कर लोगे? वो आपकी आपके लिए है ही नहीं, आप उसको डिज़र्व ही नहीं करते। अगर आप उसको डिज़र्व करते हुए होते तो फिर आपको ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा होता। और ब्रेकअप हो गया तो बहुत अच्छी बात है। यही ब्रेकअप शादी के बाद होता तो पैसे और लगते 50%। तो अच्छी बात है ना कि अभी जान छूट गई आपकी। तो रोना नहीं है, हँसना है कि अच्छा हुआ वो लड़की छूट गई, कोई और आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग का ब्रेकअप हो रहा है, शादी से पहले ही आपको पता चल रहा है कौन इंसान आपके लिए नहीं है, आपकी कमियाँ आपको पता चल रही हैं, आपको अपने आप पे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे रिलेशनशिप में आना वर्थ इट भी नहीं है। आप किसी और के पीछे भाग रहे हो, वो किसी और के पीछे भाग रही है, वो किसी और के पीछे भाग रहा है, तो क्या मतलब है इसका? सो फोकस ऑन बिकमिंग योर बेस्ट पर्सन, फोकस ऑन मेकिंग मनी, अपनी मनी मेकिंग पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आप जो ओवरऑल एज अ पर्सन है उसको इम्प्रूव कीजिए।
एंड वो इम्प्रूव करने में ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, and thank you so much for watching this video. So focus on yourself, focus on growing yourself, focus on becoming the best version of yourself, and जब आप इस जर्नी में जाएंगे, जब आप ये सब पूरा कर लेंगे तो फिर आपको एक सही इंसान मिलेगा, और नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इनफ हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।